क्योंकि जब तक सारे प्रदेश एक नहीं होंगे तब तक लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। और मैं बधाई देना चाहता हूँ, मैं अपने भाई को बधाई देना चाहता हूँ कि राजस्थान में जो पूरी शेखावटी का इलाका है, हरियाणा के बॉर्डर से लेकर और जयपुर तक लगभग 70-72 सीट आती है। इन सीटों में बीजेपी को सांस नहीं आने दी। शेखावटी का इलाका तो साफ कर दिया था अपनी आदतों पूरी, मगर वो तो आगे जाके इन्होंने सांस ली। तो ये जो सारी किसान बेल्ट थी वहां से बीजेपी साफ हुई थी इस बार। तो हमारे भाई निर्मल जी, आप बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपकी हाजिरी और आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। यह बोलेंगे निर्मल जी। अभी इस प्रोग्राम हमने आगे आपसे इजाजत लेंगे, इसके बाद निर्मल जी की स्पीच करवाएंगे सारे नौजवान कह रहे। हमारे सभी 750 हमारे किसान जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करी, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं। और आपको मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं टोल कमेटी का कि आपने अपने किसान शहीदों को याद किया और यहाँ पर स्मारक बनवाने की एक बहुत अच्छी पहल करी। और ये सही कहा अभी जयंत भाई ने कि जो समाज, जो देश, जो अपने पूर्वजों को, उनके कुर्बानियों को, उनके आदर्श उसूलों को याद नहीं करते, वो आगे नहीं बढ़ते। तो जब तक हम याद नहीं करेंगे कुर्बानियां हमारे किसान भाइयों की, तब तक आगे कौन किसान की लड़ाई लड़ेगा। तो आज आपने बहुत अच्छा ये एक पहल करी है, मैं अपनी तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। एक किसान का बेटा होने आपके मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपका भाई होने के नाते मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे बहुत बार खटखट टोल पे आने का अवसर मिला जब आंदोलन चल रहा था, और मैं ये कह सकता हूं कि कभी भी आपके बीच में जब मैं पहुंचा तो मैं किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति होने के नाते या सांसद होने के नहीं पहुंचा। मैं एक किसान के बेटे के रूप में हमेशा आपके बीच में मैंने आके आपका समर्थन साथ, जो हमारा सबका कर्तव्य बनता था पूरे प्रदेश में। मगर आज मैं एक बात राजनीति से ऊपर उठ के कहना चाहता हूं। आज जो आपको हमको इस आंदोलन से सबक लेने की है, सीखने की, एक आंदोलन चला। ये सही बात है कि किसान आंदोलन देश के इतिहास में 13 महीने इतना लंबा आंदोलन, लाखों की संख्या में किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए, 750 किसानों की जान चली गई, हर रोज एक शव वापिस आता था, हर रोज कहीं चिता जलती थी किसी की। ऐसा आंदोलन देश के इतिहास में कहीं कभी नहीं हुआ इन 75 साल में। जो ये बोलते हैं 75 साल में ऐसा आंदोलन भी देश के किसान को नहीं करना पड़ा। लेकिन 75 साल में ऐसा अहंकार भी देश की किसी सरकार को नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूं उस आंदोलन के बीच में जब वो आंदोलन चल रहा था, मैं इसीलिए आपने कहा था वो के बीच में इस पंचायत में, क्योंकि आपके बीच में नहीं बोलूं और मैं कहां बोलूं। वो ऐसा समय था कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में मैं जाता था। हरियाणा से 15 सांसद हैं, आपको पता है, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 सांसद भाजपा के। मैं एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर जब मैं बोलता था किसान की बात मानो, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी कहती थी नहीं मानेंगे। मैं कहता किसान की बात नहीं मानते तो किसान को किसान मानो, कि नहीं मानेंगे ये तो उपद्रवी हैं, ये तो आतंकवादी हैं। तो कैसे क्या क्या शब्द, क्या क्या अपमानित शब्दों का प्रयोग किया गया होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे को सौभाग्य प्राप्त है आपके आशीर्वाद से, मैं पिछले 20 साल से संसद का सदस्य हूं। शायद मेरी उम्र में इतना सौभाग्य देश में किसी को नहीं मिला, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य भी कि मैं ऐसे समय मैंने वो नजारे देखे देश की पंचायत के, उससे 5 किलोमीटर दूर हमारे काका ताऊ बैठा, टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे हमारे काका ताऊ, हमारी महिलाएं वहां पर लाखों की संख्या में बैठी होती थी। हम धरने पे जाते थे, कभी खटखट टोल आते थे, कभी किसी और टोल जाते थे, कभी किसी जहां कि कोई किसान शहीद हो गया उसके घर जाके उसके आंसू पोंछते थे, और अगले दिन पहुंच जाते थे देश की संसद में कि कम से कम इनकी सुनवाई करो। अगर आप इनकी बात नहीं मानते, इनको किसान नहीं मानते, इंसान तो मानो, कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द इनके लिए आप कह दो, संवेदना प्रकट कर दो। किसी धरने पे किसी की अगर तबीयत खराब हो जाए तो प्रशासन में हड़कंप आ जाता है। लेकिन ये कौन लोग हैं जिनको आपने देश का हिस्सा नहीं मान रखा? इनके 750 शव उठ गए इन धरनों से, लेकिन सहानुभूति का कोई 2 शब्द भाजपा के किसी सांसद मंत्री ने एक कोई शब्द नहीं कहा।
का ये देशद्रोही हैं। और तभी उनकी आंख में आंख डाल के मैंने वहां संसद में कहा था, प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की, कि जिनको आप देशद्रोही बता रहे हो ये वही लोग हैं जिनका एक बेटा ट्रैक्टर का एक हाथ में स्टीयरिंग पकड़ के देश को खाद्य सुरक्षा देता है, तो दूसरा बेटा स्टैंड बंद पकड़कर चीन और पाकिस्तान की बॉर्डर पे देश को सुरक्षा देने का काम करता है। देशभक्त कौन है? आप इनका युद्ध तिरस्कार मत करो। ऐसा अहंकार, ऐसा समय देखा मैंने वहां। मैंने कहा 20 साल से मैं मेंबर हूं पार्लियामेंट का, लेकिन वो ऐसा एक साल था जिन लोगों के साथ पार्लियामेंट में हम अंदर बहस करते हैं, बाहर कैंटीन में आके, सेंट्रल हॉल में आके चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, किसी के साथ चाय और कॉफी पीने का जी नहीं करता था, क्योंकि सब जिस नजर से देखते थे। कोई कसूर नहीं था मेरा, लेकिन इस बात का कसूर था कि हम किसान की बात उठाते थे, हम किसान के बेटे थे, इस बात का कसूर था। बाहर आके किसी के साथ चाय कॉफी पीने का जी नहीं करता था, पानी पीने का भी उस पार्लियामेंट में जी नहीं करता था। सीधा धरनों पे आते थे, या किसी ऐसे परिवार में जिसका कोई चला गया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ राजनीति से ऊपर, क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है, कम से कम वैसे तो 3 प्रदेशों पे ज्यादा चोट पड़ी, क्योंकि एमएसपी 3 प्रदेशों में ज्यादा, हरियाणा, पंजाब और थोड़ा बहुत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लेकिन सबसे ज्यादा चोट पंजाब और हरियाणा के किसान पे पड़ी। कम से कम जब पंजाब पे चोट पड़ी, पंजाब के सारे सांसद, चाहे कोई आम आदमी का हो, चाहे अकाली पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, सारे सांसद किसान के साथ खड़े हो गए। लेकिन जब हरियाणा के किसान पे वही चोट पड़ी, तो हरियाणा के 14 सांसद, सारे सांसद किसान के खिलाफ संसद में खड़े हो गए और मैं अकेला वहां पड़ गया। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं, राजनीति से ऊपर उठ के कम से कम आने वाले समय में आपको समझ से काम लेना है और समझदारी से, जो चौधरी चरण सिंह कह के गए कि एक आंख खेत की डोरी पे और दूसरी आंख दिल्ली की राजनीति पे आपकी होनी चाहिए। समझदारी से कम ऐसे फैसला लेना कि कल को हरियाणा प्रदेश के मजदूर पे, किसान पे अगर कोई चोट मारता है तो उसकी गवाही देने के लिए संसद में और विधानसभाओं में गवाही देने के लिए कम से कम खड़े हो जाए, उनका मजाक बनाने के लिए कम से कम खड़े ना। ये मैं आज आपके बीच में, क्योंकि मैं आज आपके बीच में नहीं कहूंगा तो और कहाँ कहूंगा। राजनीति की बात मैं आज नहीं करना चाहता, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आज आपकी भावना का हम धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर स्मारक बनाने की बात आई है, मुझे नहीं पता कि ये जो है यहाँ पे भूमि उपलब्ध है या ये भूमि खरीदी जाएगी। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो भूमि खरीदने में जो है, जो निजी तौर से, क्योंकि वो घोषित करना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा, लेकिन जो मुझसे हो सकेगा वो मैं करूँगा। और अपने सांसद कोटे से यहाँ पे शहीद स्मारक जो बनेगा, क्योंकि आज ठीक है 14 होंगे बीजेपी में, मगर एक एमपी कोटा थारे पास भी है। अपने एमपी कोटे से 21 लाख की घोषणा मैं यहाँ पे अपना बनाएंगे, मगर वो जगह आपके पास होगी, उसमें वो खर्च के काम आएगा। और दूसरी बात, 6 महीने के बाद भाई ये जो है इसको पूरा ही आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को भी कहने की जरूरत नहीं है। मौका लगेगा तो आप जो कहोगे जो है कलम मेरा होगा, हाथ आपकी होगी, मेरे को कुछ आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आखिरी बात, ये जो 750 परिवार थे, इसमें जो हरियाणा के परिवार थे, हुड्डा साहब ने फैसला लिया कि कांग्रेस विधायक दल सारे एमएलए इकट्ठे करेंगे। सुभाष गांगुली जी का प्रस्ताव था, जो विधायक यहाँ बैठे हैं, 2-2 लाख अपनी जेब से देने का काम करेंगे और 2-2 हर परिवार को 2-2 लाख पहुंचाने का काम करेंगे। अभी जो जोगेंद्र नैन भाई ने बताई कि भाई 83 परिवारों को 2-2 लाख अपने खुद की जेब से। मैं ये सही है कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने 5 लाख और हरियाणा में, मगर देश में कहीं अपनी जेब से अगर एक परिवार के पास पहुंच के, उनके आंसू पहुंच के और 2-2 लाख देने का काम हुआ खुद अपनी जेब से, तो हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब ने ये फैसला किया। और साथ में ये भी हमारी घोषणा, जो कंडेला के अंदर जो किसान शहीद हुए थे, जैसे उनके परिवारों में हर परिवार में एक पक्की सरकारी नौकरी, ताकि आने वाला समय इतिहास ये ना भुलाए कि हमारे समाज के लोगों ने इस तरह से कुर्बानियां दी थी। अगर हमें अवसर मिलेगा तो कंडेला के शहीदों की तर्ज पे जो हरियाणा के सारे शहीद हैं, उन शहीद परिवारों में भी पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी देने का हम काम करेंगे हरियाणा के अंदर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर पूरी टोल कमेटी को, आप सबको आज की इस कार्यक्रम पे अपना धन्यवाद देते हुए, जय नारा एक दूंगा, सारे साथ नारे में शामिल होंगे। जय जवान,
जो काम नहीं चलेगा।